मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, ये 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सीधे आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 5 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। शाम 5:25 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों अनुराधा नक्षत्र है। सुबह 7:54 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों ध्रुव योग है। सुबह 10:52 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 5:25 के बाद भवकरण शुरू। और कल सुबह 4:53 के बाद पालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मकर राशि में होगा, चांद वृश्चिक राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:13 पर होगा। निगमन जो है वो शाम 6:33 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मने प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभाति षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष मासे कृष्ण पक्षे सोमवार वासरे अनुराधा नक्षत्र ध्रुव योगे विष्टि करने दशमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करीश। दोस्तों, यह संकल्प जो है वो यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:54 तक है। ये समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाएं। और उसमें उल्लेख करें आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका। तब जाकर आपकी सेवा जो है संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। आप मुहूर्त के दूसरे के भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 6। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त है तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी है तो इसके लिए भी कोई मुहूर्त नहीं है।
दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए अब आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और आप जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ष 3 है। दिन विशेष दोस्तों सुबह 7:54 तक कबाड़ योग है, और 17 यानी कि शाम 5:25 तक भद्रा योग है। ये भी अशुभ योग है दोस्तों, इसमें कोई शुभ काम नहीं होगा। इसके बाद दग्ध योग है दोस्तों। तो इस समय के बाद जो भी बालक पैदा होगा, उसकी शांति 12वें दिन आपको उसके घर पंडित के माध्यम से विधिवत करनी है दोस्तों। आगे चलकर इसका कोई मुहूर्त पंचांग में नहीं दिया गया होता है चुना, तो कृपा करके आप इसी 12वें दिन उसकी शांति करने की सोचे दोस्तों। अग्नि धरती पर शाम 5:25 तक हाजिर है दोस्तों, उसके बाद नहीं। अगर आपको होम हवन या नया कर्मकांड नया शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, और जो रेगुलर है वो तो करेंगे ही आप। लेकिन नया जब शुरू करेंगे तो आगे चलकर वो कहीं बंद ना हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है, अन्यथा आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में आपका कोई काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई 100% पूजा जो होती है, वो जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।